हरियाणा में लोकसभा चुनाव अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। महज 10 दिन ही मतदान में पड़े हैं। दरअसल 10 लोकसभा सीटों में करनाल पर सभी की नजरें, चूंकि करनाल में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का उपचुनाव भी हो रहा है। हम करनाल के आसपास जो स्थित गांव हैं, नगर निगम के और शहर से सटे गांव में लोगों का मूड जानते हैं। लोगों का मूड क्या है? हालांकि हवा और लहर वाली कोई बात नहीं है, इसके बावजूद वोटर्स का मूड क्या है, पब्लिक का मूड क्या कहता है, करनाल में शुरुआत कर रहे हैं। सीएम सिटी, स्मार्ट सिटी, दानवीर करण की सिटी और कल्पना चावला की सिटी के अलावा दिल्ली एनसीआर का शहर भी है करनाल। करनाल में पब्लिक का मूड क्या कहता है, क्योंकि एक नहीं यहाँ दो चुनाव हो रहे हैं। शुरुआत आपसे कर रहे हैं। आपका गांव है कैलाश, नगर निगम में गांव है जहां आप खड़े हो। मूड तो ऐसा है जी, देखो जो बीजेपी ने कर दिया वो कोई सरकार नहीं कर सकती, ना पीछे किया ना आगे कर सकती कोई। ये तो यही है बस, बीजेपी के अलावा तो कोई विकल्प है ही नहीं। बीजेपी की ठीक है, बीजेपी ना आप देखो हमने इतनी सहूलियत मिलती थी, ये स्टेडियम बन गया देखो हमारे यहाँ। ये पक्की वो था, कच्चा रास्ता था, ये रब जाया था, देखो आप ही का देखो क्या बन गया। हमने शुरुआत ही करनाल में गांव कैलाश से करी है। आपने खुशखबरी सुना दी बीजेपी को कि बढ़िया काम हो रहे हैं, लोग साथ हैं। आपका क्या कहना है? सुनो, आपको भी वोट डालने का मौका मिलेगा। एक नहीं दो जगह वोट डालने पड़ेंगे। क्या राय है पब्लिक की, क्या राय है, आपकी क्या राय है? बीजेपी राज्य में काफ़ी सहूलियत मिली है लोगों को। बीजेपी राज्य में काफ़ी सड़कें होगी, पानी हो गया, सीवर हो गया, और भी मतलब बहुत सहूलियत मिली है। गरीब तबके को भी बहुत अच्छा मतलब वो मिला है। बस ये थोड़ा रोजगार की तरफ थोड़ा अगर सरकार और ध्यान करे तो रोजगार का भी अगर विषय मतलब एक टोटल बात रहती है कि भी रोजगार और मिले युवाओं को भी, तो अगर वो और दूर हो जाए तो सरकार में कोई खमियां तो लगती नहीं हमें। छोटी मोटी देखो, भगवान से भी लोग नाराज रहते हैं, ऐसे तो कुछ है नहीं कि भाई भगवान भी सबको खुश कर सके। एक बात है, आपने सारी बात कह दी, लेकिन रोजगार के बारे में कह दिया कि सीएम सिटी में भी बेरोजगारी है। देखो सर, बेरोजगारी की बात ऐसी है कि सबसे पहली बात तो ये है कि वो खर्ची और पर्ची वाला तो इन्होंने जो दूर किया सबसे अच्छा तो वो रह गया। नंबर दूसरी बात, बेरोजगारी तो है ही है सर, थोड़ी अगर देखी जाए तो बेरोजगारी है, लेकिन अगर टोटल मिला के देखी जाए तो बीजेपी ने विकास बहुत अच्छा किया है। सरदार जी एक लड़ रहे हैं चुनाव, पिछली बार भी मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ा था सरदार त्रिलोचन सिंह ने, जीत नहीं सके थे। इस बार फिर मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक ही आदमी दो मुख्यमंत्री के चुनाव, वो कह रहे हैं मैं चुनाव जीतूंगा। उनके बारे में क्या? देखिए सर, वो अभी त्रिलोचन जी के बारे में क्या कह सके, वो हमारे खैर बड़े हैं, किसी के बारे में गलत तो कहना नहीं चाहिए इंसान को, लेकिन ये त्रिलोचन सिंह जी कोशिश करते रहेंगे तो एक दिन जरूर जीतेंगे, लेकिन अभी तो नहीं। अभी 6-7 महीने तक तो रहेगी, उसके बाद का पता नहीं है कौन कल आगे मुख्यमंत्री बनेगा, किसकी सरकार आएगी। विधानसभा में थोड़ा बीजेपी का थोड़ा डाउन रहेगा, लेकिन लोकसभा में कम से कम 7 से 8 सीट। बीजेपी के पास टाइम है सुधारने का, चीजों को, कमियों को दूर करने का, लोगों को राजी करने, क्योंकि 4-5 महीने तो है ही। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर थोड़ा देखो कुछ कमियां हैं, वो कमी हर एक इंसान में भी होती है। सरकार है, अगर कमियां दूर कर ले तो थोड़ा ठीक हो जाएगा, लेकिन बीजेपी का ही रहेगा मोल थोड़ा। करनाल में दो चुनाव हो रहे हैं, एक मुख्यमंत्री वाला चुनाव हो रहा है, एक लोकसभा वाला। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री, एक तरफ मौजूदा मुख्यमंत्री। लोगों का मूड की है, ਤੁਹਾਡਾ मूड की है? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਦੇ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਆਵੇ। ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਲੜਾਓਗੇ ਚੁਣਾव? ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਲੜੇ। ਬੰਦਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਬਈ। ਗੱਲ ਖੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਖੱਟਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ। ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਹਾਂ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਭ ਬੰਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਲੋਕੀ। फिर भी कोई नहीं, थोड़ी बहुत कई बार गल है ना, चुनाव ते भूल जाके कोई नहीं, अगे वास्ते कुछ इस तरह वास्ते 2 साल बाद 2 ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, 2 ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਵਾਰੀ ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਜਦ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ, ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿ ਨਾਰਾਜ਼, ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੀਵਰੇਜ ਵੇਖੋ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ, ਕਰਨਾਲ ਚ ਕਾਫੀ ਵੋਟ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਾ, ਬਈ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਵਿਧਾ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ नहीं है। थोड़ा सा नाराज जरूर दिख रहे हैं, लेकिन वोट तो डालेंगे ही। वोट किसको डालेंगे वो इनकी मर्जी, जब लाइन में लगेंगे तो यही तो लोकतंत्र है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। नेताओं की जुबान हो या मंच पर भाषण हो, नेता आम लोग की बात करते हैं।
मेरे पास जो खड़े हैं सब आम लोग हैं, जिनको हम आम लोग कहते हैं। बस मेरे लिए तो बीजेपी सही है जी। हाँ, बीजेपी ने हमारा तो पूरा साथ दिया, और जिस तरह गरीबी से तो हटा ही दी बिल्कुल ही। हाँ, मोदी जी ने गरीबी तो दूर ही कर दी। आपकी भी गरीबी दूर हुई? हाँ, मेरी तो दूर हुई। हाँ, क्या क्या मिल गया आपको? मेरे को तो जिस कभी जीरो बैलेंस के खाते खुलवाए थे, उसमें पैसे आए जी। काफी लॉकडाउन में बहुत पैसा। 15 लाख आई कि नहीं, कि दूसरे आए? 15 लाख नहीं आए जी। दूसरे वाले आए? हाँ, छोटे वाले? हाँ, छोटे वाले, छोटे में उसमें भी आए, और बाकी ये अनाज और दे ही रहे, गवर्नमेंट दे ही रही है जी, मत सरकार। बढ़िया गुजारा चल रहा है? बहुत गुजारा रिजल्ट। हाँ, बिल्कुल सही जी। मोदी ने है ना बल्ले बल्ले करक्की कि सीएम सिटी में काम तो हुए, विकास, सड़कें, पार्क, ये काम बहुत हो रहे हैं, लेकिन युवाओं में जो पढ़े लिखे बेरोजगारी की समस्या आ रही है। आप क्या कहते हैं, युवा हो आप भी, क्या काम करते हो? मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ, 10th क्लास में हूँ। चलो, पढ़ रहे हो, युवाओं के बारे में सरकार की जो योजनाएं हैं, युवा कितने खुश हैं, रोजगार मिल रहा है, पढ़ाई लिखाई, पहले लोग दिल्ली चंडीगढ़ जाते थे पढ़ने, हरियाणा के लोग, अब तो अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स भी हो गए, पढ़ाई और रोजगार है हरियाणा में। अब हरियाणा में तो है, तो सही स्टडी है, सारी चीज़ है, पढ़ाई तो है, पढ़ाई का विकास तो करा है मोदी ने। तुम्हारे और जो युवा हैं तुम्हारी उम्र के बात करते होंगे कि अच्छी पढ़ाई यही मौजूद है, या दिल्ली जाना पड़ता है, चंडीगढ़ जाना पड़ता है और जगह, और रोजगार को लेके जो पढ़े लिखे हैं तुम्हारे रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोस में पढ़े लिखों को रोजगार मिल रहा है क्या? पढ़े लिखे को रोजगार तो नहीं मिल रहा, पर स्टडी तो बहुत अच्छी चल रही है। आप महिला होने के नाते क्या कहेंगे? जैसे महिलाओं की सुरक्षा की बात है, महिलाएं निडर होके जिए, अपना बाजार आए जाएं, घर के काम करें, महिलाओं के लिए सरकार ने क्या किया है? नहीं, बहुत कुछ अच्छा किया, महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छा है। बाकी ये है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, और जो युवा है उनको नहीं मिल रही जॉब, पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो अब वो खुद इतना वो अपने आप को वो कहते हैं कि अब पेपर लीक हो जाते हैं, पढ़ाई करके भी जो गरीब आम बच्चे हैं, अब माँ बाप अपनी सारी मेहनत झोंक देते हैं पढ़ाने में, नहीं मिल रही उनको जॉब, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, जिनके लगे हुए हैं उनके लग रहे हैं, आम बंदे तो नहीं लग रहे, आम गरीब बंदा तो कोई नहीं लग रहा जो। आपके तो मुख्यमंत्री का शहर था करनाला, फिर मुख्यमंत्री आगे दूसरे, वो कह रहे मेरिट पे नौकरी, बच्चे पढ़ने वाले काबिल बच्चों को नौकरी मिलेगी, ये कहते हैं। हमारे बच्चों को नहीं मिली। नहीं तो काबिल होंगे तभी मिलेगी ना। काबिल है, हमारे बच्चों ने बहुत मेहनत करी है, बगैर ट्यूशन के बच्चे पढ़े हैं हमारे, पर हमारे बच्चों को नहीं मिल रही नौकरी। सरकार को और इनको कह रहे हो जो जिनकी सरकार है, भाई रोजगार पे और महंगाई पे ध्यान दे। हाँ, रोजगार पे और महंगाई पे ध्यान दे। वैसे ठीक है, बीजेपी से कोई हमें शिकायत नहीं है, लेकिन बेरोजगार हैं बच्चों की, और महंगाई बहुत तोड़ दी इन्होंने। अब हमारे जैसे हमारी बेटियां, हम सोना कैसे दें? माँ बाप का थोड़ा सा होता, सोना कहाँ पहुँचा दिया? कांग्रेस के टाइम कहाँ था, अब कहाँ पहुँचा दिया? करनाल की सिटी के लोग, शहर के आसपास के गांव के लोग भी खुश हैं कि विकास हो रहा है, सड़कें बन गई, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है, लेकिन 2-3 लोगों से हमने जिनसे अभी अभी बात की, उनका कहना है कि महंगाई के मुद्दे पर सरकार सोचे, और युवाओं का रोजगार एक बड़ी समस्या बन गई है, क्योंकि बेरोजगारी बहुत फैल गई है, और अच्छे अच्छे पढ़े लिखे बच्चे लाखों रुपए पढ़ाई पे खर्च करते हैं, लेकिन नौकरी उनको 15,000 की मिल रही है। इसी वजह से युवाओं का रुझान जो है थोड़ा सा उदास नजर आते हैं, निराश नजर आते हैं, और आम लोग जो हैं वो महंगाई से परेशान है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। काम तो है जी, काम हुआ है जी सरकार में। क्या क्या नहीं हुआ? काम बढ़िया है जी, हमारे गांव का सुधार हो गया, बाल्टियों से पानी निकालते थे, नहाने धोने का, बाथरूम का, पेशाब का, सारा सुधार हो गया, स्टेडियम बन गया, यहाँ पे बच्चों को सुविधा मिल गई बढ़िया, अपना खेलने कूदने की। पहले क्या था, कांग्रेस से वोट डालते थे, सुमिता सिंह के पास गए, अब मेरा एरिया नहीं पड़ता वहाँ पे, तो इतना बुरा हाल था हमारे गांव में, तो इतना पानी हो जाता था बारिश में। गांव शहर बन गया, अब शहर बन गया जब, तो बहुत ही आनंद आ रहा है इस टाइम गांव में रहने का। अपने गांव छोड़ने का वो हो गया था बिल्कुल ही, कोई रिश्तेदार भी नहीं आता था, अब तो रिश्तेदार भी गाड़ी में बैठ के आते होंगे। अब तो गाड़ी में वैसे भी आते हैं, शहर बन गया, साफ सुथरा गाँव हो गया। पहले चिक्कड़ में और बुरा हाल हो जाता, रिश्तेदार बाहर से बाहर ही चले आते। अच्छा, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं युवाओं के लिए, खेलों का स्टेडियम बन गए, भाई हरियाणा के बच्चे मेडल लाते हैं, खिलाड़ी, सरकार ने सुविधाएं कर दी, स्टेडियम बना दिए, खिलाड़ी चमक रहे हैं हरियाणा के। युवाओं को, और जो आपके गांव के आपके भाई होंगे, रिश्तेदार होंगे, युवाओं के लिए जो सरकार की योजना है उसका फायदा मिल रहा है युवाओं को? बिल्कुल मिल रहा है जिसका फायदा, योजना वे जो आम योजनाएं चल रही है, सरकार इन्हें बच्चों के खाते में वैसे पैसे दे रही, राशन कार्ड वगैरह सब बन गया। ये कुंजपुरा गांव है, करनाल के सबसे बड़े गांव में से एक। 10,000 से ज्यादा वोट है, जैसे ताऊ जी बता रहे कि 25,000 की आबादी है। कुंजपुरा और काछवा 2 बड़े गांव है करनाल के,
इनका झुकाव जिनकी तरफ हो जाओ समझो उसकी नैया पार। आप ये बताओ, आप तो घने उम्र है आपकी, कई सरकारें कई सांसद विधायक देखे होंगे, पब्लिक का मूड क्या है? पब्लिक क्या कह रही है? अब चुनाव में 10 दिन रह गए बस। हाँ, पब्लिक का मूड तो ठीक है, ज्यादा तो मोदी की तरफ है जी। मोदी ने ज्यादा चाहा लोग, मोदी ने जो काम करे देश में बहुत अच्छे अच्छे करे, बाहर मुल्कों में भी उसकी मेल जोड़ बनाया, काफी काम जरूर मंदिर बनाया, राम मंदिर बनाया है, तो ज्यादातर तो मोदी की तरफ ही है। कई ऐसा भी हमने देखा है, जैसे आप 8 आदमी हो यहाँ पे, 4-5 से मैंने बात करी, कह रहे हैं मोदी को वोट देंगे, मोदी, दूसरे भी कहने लगे हम भी मोदी को। ऐसी बातें या देखा देखी भी कर रहे हैं? पूछ लो, ऐसी है जी, ये सारे मोदी पे राजी है, खुश है मोदी तो वोट मोदी ने घने अच्छे काम कर दिए। अच्छे काम करे जी मोदी ने, देश में नाम कमाया हमारे भारत का। हमारा भारत तीसरे चौथे नंबर पर आया नहीं, भारत को कौन पूछे देश विदेशों में। अच्छा, अयोध्या जाओगे अब राम जी के दर्शन करने? अयोध्या जाओगे जी कभी खाली तो टाइम। होगी अपनी उम्र में राम जी के हाँ, दर्शन राम जी के देखेंगे जी, जाकर कैसा मंदिर बनाया। अब तक इलेक्शन के बाद जाओगे लगता है? हाँ, अभी हम गए नहीं वहाँ पे, जाएंगे जी। अच्छा, मोदी जी आजकल गारंटी भी दे रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूँ पूरा करूंगा। मोदी जी की गारंटी पे भरोसा है क्या? पूरा भरोसा है मोदी की बात, तो बस सारा भरोसा है हमने, बिल्कुल वो ठीक करता है। लेकिन जो है और ये नीचे अफसर है, ये गड़बड़ कर जाते हैं अफसर। हाँ, नीचे वाले जिनका मोदी जी ने भी नहीं पता लगता। नीचे वाले तो खट्टर साहब भी है। फिर सरकार कह रही थी 5100 रुपए पेंशन करेंगे, कर दी? हाँ जी, 5100 रुपए पेंशन थी बूढ़ों विधवाओं को, पेंशन के मामले में क्या कहोगे? मोदी ने तो नहीं कहा यह बात, ये तो दूसरे कह रहे, ये तो दूसरे कह रहे, उसने तो नहीं कहा, उन्होंने तो जितनी कहा था उतनी कर दी। आपको भी मौका है, बताओ। 400 पार है? 400 पार। 400 पार। हाँ, लेकिन इस बार लग रहा कई लोग कह रहे हैं 400 तो घनी बता रहे हो, 300 तक ठीक है, बोलो। नहीं 400 पार है, 400 पार। आपका वोट मिल जाएगा, 400 पार हो जाएंगे। वोटा मिलेगी, बड़ी मिलेंगी, हम जिंदे रहे मिलेंगी। वैसे इस बार मुकाबला तो लग रहा है, इस बार एक तरफा नहीं मुकाबला है। कोई मुकाबला नहीं है मोदी का नहीं, मोदी का कोई मुकाबला नहीं है। चलो यहाँ हो रहा है तो हरियाणा की तो बात ला लो भी, नहीं तो मोदी तो 400 अच्छा, एक जब हम छोटे हुआ करते थे ना, हम भी हरियाणा के रहने छोटे हुआ करते थे, ताऊ देवीलाल आया था एक बार कैथल में, कहता है भीड़ में, कह रहे बुड्ढे को खड़ा करा, भाई खड़ा हो, सारे देखे देवीलाल मेरी तरफ कह रहा है, वो कह रहे तू नहीं, वो खंड के वाला, तो ताऊ देवीलाल ने कहा खड़ा हो, कौन से गांव का है? उन्होंने कहा जी मैं क्योड़क का हूँ, कैथल के क्योड़क का। कह रहा अच्छा सुन, मेरी सरकार आ रही है, 100 रुपया पेंशन शुरू करूंगा, पेंशन लेके मरियो, पहले मत मरियो। अब आप भी मोदी जी की गारंटी देख के ही मरोगे। नहीं जी, बहुत अच्छा काम कर रहा और मोदी ने वोट देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, आपके पास पड़ोस में क्या हाल चाल है? आप तो मोदी को दोगे? बहुत बढ़िया है, बहुत ठीक है। यूँ तो थोड़ा बहुत है, कांग्रेस की कुंगरी थोड़ी बहुत चले ही है, बाकी हमारा बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छा, कांग्रेस वाले कह रहे हैं हम हराएंगे इस बार, लोग नाराज है, कांग्रेस वाले भी तो खड़े हैं। बड़े कोई दिक्कत नहीं है। आओ जी, आप बताओ, वोट डालने का मौका एक बार फिर आ लिया, 10 दिन में वोट है, लगता है अभी तो वोट डाल के ही जाओगे आप, जहाँ भी जाओगे। वोट मोदी की है, मोदी की वोट मोदी जी ने थारा क्या कर दिया, बताओ क्या कर रहे हैं? मोदी ने बहुत कुछ कर रखा, मारा नहीं कर रहा, देश का कर रहा, बहुत कर रहा, बहुत उनसे बाद देश बचा दिया मोदी ने, बहुत उनसे बाद देश बचा दिया, निश्चय के रखा था कतई। आप बताओ, आपको भी वोट डालोगे? बताओ सरकार ने कैसे काम करे, सड़क सुनो, सड़क, बिजली, पानी, पार्क, स्टेडियम, दवाई, सब कुछ मिल रहा है क्या? सब मिल रहा, बहुत बढ़िया मिल रहा, सारे काम में मिल रहा है? सारे काम में मिल रहा। वो कोई जानबूझ के अंदर वो अंदर नहीं, बाकी काम करवाने वाला चाहिए काम होते हैं सरकार में। सुनवाई है, लेकिन अधिकारी थोड़े गलत हैं, बाकी सरकार बढ़िया है, अधिकारियों की थोड़ी कमी है। मोदी जी अगली बार अधिकारियों को टाइट करेंगे? बिल्कुल करेगा, शिकायत भेजेंगे उसको, आपके माध्यम से शिकायत जाएगी तो करेगा, मोदी 400 पार जाएगा। आप बताओ जी, वोट डालने का टाइम आ लिया, अब ये थारी राय, मोदी जी बनेंगे नहीं बनेंगे, थारी राय से पता लगेगा। मोदी जी तो तार हैं जी, बने बैठे भगत है जी, तो मंदिर में माथा टेक रहा, और रावण का महकत पालू आदमी, ये कोई बात कहने की है? मंदिर करो सबका है, और क्या मैं तारा लूंगा जी, मेरी सरकार आएगी, और तेरा नाश हो जाए, तेरी सरकार आवेगी भी क्यों? तेरी सरकार नहीं आएगी। तारा मन तो करता होगा अयोध्या जाके राम जी के दर्शन करें, आखिरी उम्र है? पब्लिक बड़ी माँ मदद कर रही, खुश हो रहे, अरे क्या मैं तारा लुआ, क्लेश ज्यादा घर में क्लेश बढ़ रखा,
और ये मोदी वहाँ भगत बना पूजा कर रहा, दुनिया देख रही, जनता खड़ी। आप भी मोदी को हाथ जोड़ो फिर। हाँ, नेता है, रोटी दे रहा गरीबों ने, अमीरों ने, सब ने। जिस पर 200 किलो उसको भी नाज दे रहा, जिस पर 1 बीघा नहीं है उसको भी नाज दे रहा, तेल दे रहा, चीनी दे रहा, बाजरा दे रहा। कई लोग कह विरोध करते हैं कि मुफ्त में क्यों काम करना सिखाओ लोगों को, मुफ्त में क्यों बांटो, कई लोग ये भी कह रहे हैं। बेवकूफ है जॉनसन करे, वो जॉनसन करे वो बेवकूफ है, जिसको दे रहा खाओ पियो। फिर मौका है चुनाव का, आपके तो करनाल में 2 चुनाव हो रहे हैं, मुख्यमंत्री वाला भी लोकसभा वाला भी। लोग क्या मन में क्या है, खुश हो, संतुष्ट हो, या कोई कमी रह रही है? नहीं, बहुत खुशी से मोदी को वोट देगा जी। मोदी बहुत ही अच्छा आदमी है जी, बहुत काम किए मोदी ने। मोदी है तो हिंदुस्तान, नहीं मोदी है तो पाकिस्तान बन जाता जी इस टाइम। ये मोदी तो सारे कह रहे हो नीचे वाली भी थोड़ा सा ठीक हो जाए ना, पब्लिक की सुनवाई करें, ये भी यही बात है जी। थोड़ा कट्टर था, ढिल्ला था जी हमारा, इस करके कट्टर आदमी तो मोदी का ही है। आया तो मोदी का जी। मेरे वैसे योग्य का बंद होता ना तो बात की जरूरत थी जी। योग्य और मोदी बस 2 ही बंदे हैं जी हिंदुस्तान में। 400 पार कई लोग कह रहे हैं, अब मुश्किल है इस बार। 300 तक ठीक है। हिल भी नहीं सकता मर्द, हिल भी नहीं सकता, ऐसे करना दूर बात, हिल भी नहीं सकता मर्द भी। जो कोई लाद है ना इसको हिल भी नहीं सकता जी मर्द भी। तो करनाल में काम तो मेरे ख्याल बहुत बढ़िया है, लोग कह रहे हैं सारे काम हो रहे हैं, थोड़ा सा सुनवाई हो जाए तो ठीक हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, काम बहुत किया जी, बहुत अच्छी बात है जी। मोदी आना चाहिए 2047 तक, मोदी आना चाहिए जी। 2047 तक मोदी आना चाहिए जी। योगी और मोदी 2 ही है जी, बस यही मन में दिल खुशी से कह रहे हैं हम लोग। सीएम सिटी था और सीएम सिटी है। करनाल के सबसे बड़े गांवों में से एक कुंजपुरा के वोटर्स की राय है कि मोदी जी काम बढ़िया कर रहे हैं, मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि नीचे के लोग सुनवाई करें, अफसरों को भी टाइट करना जरूरी है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। हरियाणा में करीब 6700 गांव हैं और हर गांव में हर बिरादरी के लिए धर्मशाला, चौपाल या भवन किसी न किसी नाम से। करनाल लोकसभा के बड़ा गांव में हम पहुंचे हैं और भगवान परशुराम की तस्वीर है, लिखा है भगवान श्री परशुराम सभा बड़ा गांव करनाल। देखो, खट्टर साहब ने बहुत ही अच्छे काम करे हैं 10 साल के करीब, ठीक है ना। कोई भी उनमें कोई कमी नहीं निकाल सकता। क्या क्या काम करें ताकि लोगों की जिंदगी आसान हो, सुविधाएं मिली, सुरक्षा मिली, लोगों को फीलिंग हो रही है कि हम सीएम सिटी करनाल के गांव के शहर के लोग हैं। क्या क्या काम अच्छे हुए हैं? देखो, एक तो डिजिटल का जो कार्यक्रम उन्होंने छेड़ा है ना, वो बहुत ही बेस्ट है। ऑनलाइन सेवा, ऑनलाइन सेवा। उससे पहले गड़बड़ होती थी। अब एक पैसा अगर सेंटर से कोई भी पैसा आएगा ना, वो सब उनके किसानों के खाते में पहुंच जाएगा, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती। पहले हमने देखा जब ऑनलाइन सेवाएं नहीं थी, बच्चों के वजीफे की बात हो, पेंशन की बात हो, फर्द की बात हो, रजिस्ट्री कराने की, ऑनलाइन सेवाएं ना होने से भ्रष्टाचार था बिल्कुल। क्योंकि जो सीट पे बाबू बैठे थे उनकी मर्जी थी, धक्के खिलाते थे, चक्कर कटाते थे, घुमाते थे, फिर ले दे के काम होता था। लेकिन ऑनलाइन सेवाओं का फायदा आपको नजर आ रहा है, पारदर्शिता आई है सरकार की स्कीमों में, इसमें कोई शक नहीं है। पारदर्शिता जरूर है, थोड़ा परेशानी जरूर है लोगों को, जो जिनको थोड़ा ज्ञान नहीं है वो थोड़ा उनको परेशानी। बड़ी उम्र के लोगों को ऑनलाइन करना नहीं आता, आपका ये कह रहे हैं डिजिटल मोबाइल पे, कंप्यूटर पे कैसे करें। आपको भी कई काम पड़े होंगे, नगर निगम की बात है, दफ्तरों की, तहसील में, बीडीओ दफ्तर में, कैसे पहले से कुछ बदला हुआ माहौल लगता है अब? देखो, तहसील में तो थोड़ी गड़बड़ है, तहसील में नहीं हम कहेंगे, तहसील में जरूर। बाकी दफ्तरों में ठीक काम में सुधार लगता है, सेवाओं में ये जो हाजिरी वगैरह होती है, इसके डर से तो जो बाबूजी लोग हैं वो बैठे रहते हैं। अब 400 सीटों का लक्ष्य रखा है। मोदी जी को भी, मनोहर लाल जी को भी पता तो थोड़ा सा लग गया होगा कि जिस तरीके की कई जगह सीटों पे मुकाबला है, कि नीचे के लोग विधायक हैं, सांसद हैं, जो नीचे के ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, जिला परिषद के हैं, नीचे के लोगों ने अच्छा काम किया होता तो इतनी मुश्किल नहीं होती। अब शायद मनोहर लाल जी को, मोदी जी को भी ये पता लग गया होगा कि नीचे के लोगों ने अपना 100% परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। वो पता क्या है जी, जो हमारे एमपी वगैरह भी है, मैं अकेले संजय भाटिया की बात नहीं कर रहा, मैं ऑल इंडिया के अंदर जितने भी बीजेपी के एमपी हैं, चाहे वो कांग्रेस के भी हो, उन्होंने अपने बड़े नेता का साथ देना चाहिए। ये नहीं है कि वो अकेले उसी के सहारे उस नैया पार कराएगा हमारे। मोदी कब तक रहेगा? मोदी की उम्र अगले साल 75 साल होने लगी है। ये ज़्यादा एक ट्रम्प पार कर देगा,
उसके बाद इस पार्टी को कौन संभालेगा? बीजेपी के जहाज कौन चलाएगा, कौन पायलट बनेगा? कौन पायलट बनेगा? तो अगर सभी एमएलए एमपी बहुत बढ़िया सहयोग करे जनता का, उनकी हर समस्या का समाधान करे, तो ये पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और ये मतलब कहने का है ये बहुत ही ऊंची सोच वाली पार्टी है। आप बताओ ताऊ जी, आपका भी, आपने तो घने वोट भुतका दिए होंगे, सरकारें देख ली, फिर भी आप सुनो, अपना तो वोट डालोगे ना, क्या सोच के डालोगे? देखो जी, हमने तो यह है कि मोदी के राज में सुविधा मिली है और हम तो वोट मोदी को देंगे। मोदी खरा उतरा आपकी उम्मीदों पे? बाकी अब आगे तो बता दो, मोदी जी फिर कह रहे हैं 400 सीट चाहिए, सरकार बनानी है, फिर मोदी के साथ हो गया? हाँ, मोदी के साथ ही हैं, मोदी के साथ ही नहीं। सारे बीजेपी वाले कह रहे हैं जी 400 प्लस, 400 पार, 400। आपको लगता है सरकार बन सकती है, लेकिन 400 सीटें आएंगी क्या? 400 सीट आ जाएंगे आ जाएंगे। आपका भी वोट उम्मीद मिलेगा? है। आपका भी वोट मिलेगा 400 सीटों में? हाँ, मिलेगा। तो नहीं, कोई बात नहीं, सुनो, अपना वोट तो आप ये बता दो, मैं वोट डालूंगा, या आप लोगों को अपील कर दो, बोलो मत, बोलो जी वोट सबने डाला, मैं भी डालूंगा, बताओ। सभी वोट डाल रहे हैं, 100% मतदान हो, देश समाज के लिए वोट डालें, ठीक है? और ऐसा ना हो कि जिस दिन पोलिंग हो उस दिन घर पड़े रहे कोई। वोट डालना चाहिए, ये बहुत बड़ा महायज्ञ होता है और इसमें सब ने अपना वोट में योगदान देना चाहिए, ठीक है? और देश समाज के बारे में सोच करके सब वोट दें, भारत माता की जय बोलकर वोट डालकर। आपके गांव के 2-4 बड़ी उम्र के लोग जो समझदार है, जिन्होंने बहुत कुछ देखा है, ये अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं जी, ऊपर तो ठीक है, नीचे वालों की वजह से थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन तब भी मोदी जी का समर्थन करेंगे। नीचे वालों के काम थोड़ा नाराजगी दिखा रहे हैं। अफसरों की भी कह रहे हैं कई लोग तो कि अफसर भी सुनवाई नहीं करते, अफसरों को टाइट करने की जरूरत है और नीचे वालों को मोदी जी का काम करके दिखाओ। देखो, जो ऑफिसर हैं वैसे तो डिजिटल है सारा काम आजकल। CSC सेंटर पे जाओ, लाइसेंस अप्लाई करना, फाइल लो, दो और एकदम से लाइसेंस बन के आ जाएगा, ठीक है ना? तो पेंशन बुजुर्गों की जैसे ही 60 साल का हुआ अपने आप ही पेंशन बन के आ जाती है। काफ़ी कुछ काम तो हो रहा है, बदल रहा है, डिजिटल हो रहा है सारा कुछ। तो हाँ, जैसा भी है, थोड़ी बहुत समस्याएं तो रहती हैं, लेकिन फिर भी मैं तो ये कहूँगा कि वोट, सभी लोग वोट जरूर डालें और देश समाज के बारे में सोच करके वोट डालें। अपने व्यक्तिगत हित को एक तरफ रख के सब वोट जरूर डाल करके आए। एक बात और, हमने करनाल में घूम रहे हैं, अब वो 3-4 घंटे से घूम रहे हैं, हमने देखा सड़कें बनी है, स्टेडियम बन रहे हैं, काम बहुत हो रहे हैं, नहर पक्की हो रही है, आपकी बहुत काम हो रहे हैं। इन लोगों का भी ये कहना था, तो काम तो हो रहे हैं, थोड़ा सा सुनवाई भी होनी चाहिए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं सुनवाई मतलब आप जाओ, काम हो जाए, नीचे वाले अफसर हो चाहे नेता हो, नीचे वाले सुनवाई होनी चाहिए और आपकी तकलीफ सुने वो। हाँ, सुनवाई तो होनी चाहिए। देखो, अब कोई व्यक्ति जाता है, उसकी सुनवाई ना हो तो समस्या होती है, कई बार किसी को दिक्कत आ जाती है, सुनवाई हो तो और भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना? समय बदलेगा और ये काम भी सब होंगे जरूर। आपके गांव में हम ये कहीं कांग्रेस भी है, बीजेपी मुकाबला तो दोनों में ही है, बड़ी पार्टियों में। आपके गांव वाले क्या सोच रहे हैं, गांव किधर जाएगा? गांव तो देखो, ये गांव तो राममय गांव है, राम के भक्त हैं यहाँ सब, ब्राह्मण लोग हैं, ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, सारी बिरादरियां हैं यहाँ, 36 बिरादरियां हैं इस गांव में, सब मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ कोई मतलब गांव की राजनीति विरोध तो किसी में है नहीं, सब मिलकर रहते हैं और सब धार्मिक लोग हैं सब। ये करनाल का बड़ा गांव है, करनाल लोकसभा में हम कई जगह, ये बड़ा गांव है, इससे पहले कुंजपुरा में थे, उससे पहले कैलाश में थे, कई गांव में घूमे। लोगों की राय ये है कि मोदी जी से लोग खुश हैं, मोदी कर रहे हैं, मोदी जी को पसंद कर रहे हैं, वोट देने की बात कर रहे हैं और मोदी जी की गारंटी पे भी भरोसा है। लेकिन शिकायत थोड़ी सी ये है कि एक तो महंगाई है, बेरोजगारी है, सरकार इस बारे में सोचे। महंगाई बहुत ज्यादा है और बेरोजगारी है, और थोड़े निचले स्तर पे जो है सुनवाई, थोड़ा सा लोगों को दिक्कत है कि हम बोलना चाहते हैं लेकिन सुनना नहीं चाहते। जो नीचे वाले हैं, हम बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, लेकिन सुनना नहीं चाहते। इस मुद्दे पर भी, इस मामले में भी मोदी जी को और उनके जो नीचे संगठन के लोग हैं उनको ध्यान देना जरूरी है। सहयोगी श्रीनिवास और डीपी मल्होत्रा के साथ देवेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज, बड़ा गांव, करनाल लोकसभा।